श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजूला। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुदेव। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी, जिसमें आप श्रवण कर रहे हैं श्रीपाल और मैना सुंदरी का परम पावन जीवन चरित्र। आपने सुना, मन के अंदर जब बार बार गलत बात आती रहती है और उस गलत बात को मन से निकाला नहीं जाता, गलत विचार को सही विचार के द्वारा समाप्त नहीं किया जाता, तो गलत विचार इतना पावरफुल हो जाता है कि इंसान से गलत करा के ही हटता। धवल सेठ के मन में बार बार श्रीपाल के लिए ईर्ष्या के कारण, उसके धन के लोभ के कारण, उसकी पत्नियों के प्रति काम राग के कारण बार बार श्रीपाल को मारने का भाव आता है। उसके मित्र उसे समझाते हैं, उसके गलत विचार को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, उसके मन से ये बात निकालना चाहते हैं, पर वो गलत विचार ना समाप्त हुआ और ना उसने गलत विचार को समाप्त करने की कोशिश की। कोई भी गलत कार्य पहले मन में आता है, फिर एक्शन में आता है। अगर मन में आया है वहीं पर उसको रोक दिया जाए तो एक्शन में आने से बच सकते। अगर नहीं रोका है तो वो गलत कार्य करा ही डालता। धवल सेठ से करा दिया। श्रीपाल को समुद्र में धक्का दे दिया, गिरा दिया। अंदर ही अंदर बड़ा खुश है। वाह, कितनी आसानी से मेरा काम हो गया। अब ये सारा कुछ अपने आप ही मेरा है और कोई है ही नहीं, अब मैं ही हूं। अंदर ही अंदर खुश हो रहा है और ऊपर ऊपर से अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए रो रहा है, चिल्ला रहा है, विलाप कर रहा है। और जितने जहाजों पर लोग हैं, किसी को जरा सा शक तक नहीं हुआ कि सेठ का इसमें कुछ रोल होगा। कभी कभी पीतल की चमक सोने से भी ज्यादा हो जाती है और सामान्य आंखें धोखा खा जाती है। सोना छोड़ के कहते हैं पीतल ही अच्छा है। कभी कभी झूठ इतना अड़कर रचता है कि जो सच होता है उसकी आवाज दब जाती है।
धवल सेठ ने इतना विलाप किया, जहाज पे सारे लोग धवल सेठ को समझाने आ रहे। हाँ जी, उसको कहने आ रहे हैं कि भाई जो होना था वो तो हो गया, तू तो कम से कम कहीं ऐसा ना हो कि तेरे को ही कुछ हो जाए। और उधर श्रीपाल की पत्नियों को पता लगता है। जैसे ही पता लगा वे तो मूर्छित हो गई। इतना सदमा लगा, इतना धक्का लगा कि बिल्कुल मृत प्राय हो गई। सखियां हैं, सहेलियां हैं, दासियां हैं, पानी वानी छिड़कती हैं, हवा करती हैं, किसी तरह होश में लेकर के आती हैं, उसको सांत्वना देती हैं। और जो श्रीपाल के हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं, वे उनके पास आते हैं, उनको समझाते हैं। असलियत या तो धवल सेठ जानता है या उसके 4 मित्र जानते हैं। पता है ना, 3 मित्रों ने साथ तो नहीं दिया पर समझ गए कि ये होना ही था। धवल सेठ पहले ही ऐसे कह रहा था। हमने धवल सेठ को तो रोका पर श्रीपाल को सावधान नहीं किया। ये हमारे से बहुत बड़ी गलती। अच्छा होता हम श्रीपाल को भी सावधान करते, पर अब तो कुछ भी नहीं, अब तो मर ही चुका है। वे तीनों मित्र भी मदन सेना और रतन मंजूषा के पास आते हैं। कहते हैं बहन, आपका दुख सच्चा है पर आखिर कभी ना कभी तो अपने मन को समझाना ही पड़ेगा। ऐसे समय के अंदर ये भी पता नहीं चलता कि अगले को सांत्वना कैसे, अगले का दुख कैसे कम होगा। और धवल सेठ भी आ गए उन दोनों के पास। भगवान को किसी का सुख मंजूर नहीं है। भगवान ने ये क्या गलती कर दी। श्रीपाल इतना पुण्यवान, इतना धर्मात्मा, इतना अच्छा लड़का, उसे भगवान ने उठा लिया। मेरा तो इतना उपकारी था, इतना पुण्यवान था, विलाप कर रहा है, रो रहा है और बीच बीच में बोल रहा है। इतना धर्मात्मा व्यक्ति जहां भी जाएगा उसको बड़ा आदर मान मिलेगा, उसको सारे सुख मिलेंगे। वो अच्छी ही जगह पे गया है, उसे भगवान ने अपनी शरण में लिया है, तुम उसकी चिंता मत करो। वो तो चला गया सो चला गया, तुम्हारे लिए मैं बैठा हूँ, सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब वो ऐसे बोल रहा है तो मदन सेना और रतन मंजूषा को अच्छा नहीं लगा। कुछ ना कुछ मन में खटका सा हो रहा है कि ऐसा लगता है ये अंदर से सोच कुछ और रहा है और मुंह से बोल कुछ और रहा है। पर फिर भी चुप सुनती रही, बोल बाल के चला गया। इधर श्रीपाल समुद्र के किनारे पर उसे होश आता है, आंखें खोलकर देखता है। एक बार भी मन में भाव नहीं आया कि धवल सेठ ने मेरे साथ गलत किया। ये भी कोई पुण्यवानी ही होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमारा गलत करता नहीं है कुछ भी, फिर भी हम उसके बारे में गलत सोचते रहते हैं। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, होता है ना। कोई काम बिगड़ गया तो हम शक कर लेते हैं उसने किया, चाहे उसने ना भी किया। तो उसने हमारी पुण्यवानी खराब होती है अगर हम किसी के बारे में ऐसा सोचते हैं कि उसने मेरा बुरा किया, उसने मेरा काम बिगाड़ा,
तो हमारी पुण्यवाणी खराब होती है। श्रीपाल की पुण्यवाणी इतनी उसके मन में आया ही नहीं। वो बड़ा शांत है, सोचता है कि जीवन में जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। मैं समुद्र में गिरा और बच भी गया, इसमें भी मेरी कोई भलाई होगी, इसमें भी मेरी कोई तरक्की होगी, इसमें भी कुदरत का कोई ना कोई राज छिपा होगा। कोई बात नहीं, जो किस्मत खेल खिला रही है खेलते चले और नवकार मंत्र का ध्यान करते चले। उठा, थोड़ा सा आगे गया, देखा नजदीक ही कोई शहर लगता है, और आगे गया एक बगीचा आ गया। बड़े सुंदर रसदार फलों वाले पेड़ हैं, पेड़ों के नीचे चबूतरे बने हैं, साफ सुथरे, बड़ा व्यवस्थित पार्क बना हुआ है। नवकार मंत्र का ध्यान किया, पेड़ों से फल फूल खाए और एक पेड़ के नीचे छाया देख करके लेट गया शांति से। जब इंसान का तन मन थका होता है और वो थका हुआ इंसान जब कुदरत की गोद में जाता है, पेड़ पौधे, हरियाली, खुली हवा, खुला आसमान, ऐसी जगह पे जाके उसके मन को बड़ा सुकून मिलता है। मन को भी सुकून मिलता है और शरीर को भी बड़ा विश्राम मिलता है। जैसे ही श्रीपाल पेड़ के नीचे लेटा, नवकार मंत्र का ध्यान कर रहा है और करते करते उसे नींद आ गई। थका हुआ, सारी रात समुद्र ने मगरमच्छ की पीठ के ऊपर बिताई थी, शरीर तो थकता ही है ना। आप गाड़ी में सफर करते हैं, बेशक करना कुछ नहीं है, गाड़ी में बैठे ही रहना है, तो भी सफर की थकान तो होती ही है। और पानी के अंदर और भी ज्यादा थकान होती है, ऊंची नीची लहरें आती है, थपेड़े लड़ते हैं। थका हुआ शरीर था, इतना सुकून मिला, इतना आराम मिला कि बस लेटते ही नींद आ गई। और जब नींद खुली बहुत देर के बाद, जब नींद खुली उठ के बैठा तो देखता है चारों तरफ राजा के सैनिक खड़े हुए, मंत्री खड़ा हुआ है, हाथ जोड़ के खड़े हैं, जैसे इंतजार कर रहे हो कि श्रीपाल जी उठे तो हम इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीपाल ने पूछा, श्रीमान जी आप सब कौन और यहाँ ऐसे कैसे खड़े हैं, मेरे से क्या चाहते हैं? मंत्री कहने लगा, आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके सेवक हैं। श्रीपाल कहते हैं, ऐसे कैसे, मैं तो आपसे परिचित भी नहीं हूं, मैं कैसे तुम्हारा स्वामी हो गया, तुम कैसे मेरे सेवक हो गए? मंत्री कहने लगा, ये जो सामने शहर दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है थारना। थारना, थारना शहर, यहाँ का राजा है भूपाल। उस राजा की एक इकलौती कन्या है गुणमाला। गुणमाला वास्तव में गुणों की माला है। कौन सा गुण ऐसा नहीं है जो गुणमाला में नहीं है? रूप में, गुण में, शील में, सदाचार में, संस्कारों में, हर चीज में सर्वश्रेष्ठ कन्या है। युवावस्था में आई है, राजा को उसके विवाह की चिंता। अभी राजा बैठा है, विचार विमर्श कर रहा है, क्या करे कैसे करे। इतने में राज दरबार में एक ज्योतिषी आया और आ करके
उसने राजा को प्रणाम किया और पूछा, राजन क्या चिंता है आपको? तो राजा ने बताया, मेरी जवान होती बेटी के लिए मुझे श्रेष्ठ वर की चिंता है। मुझे बेटी के लिए उत्तम वर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस दिशा में मिलेगा, मैं कहाँ कोशिश करूं? ज्योतिषी ने बताया, राजन आपको कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं। आपका सर्वश्रेष्ठ यानी जिसके साथ बेटी का लगन होना है, इसका जो श्रेष्ठ वर है वो अपने आप ही चलता रहेगा। कब आएगा, कैसे आएगा? राजन वैशाख सुदी दशमी का दिन लिख करके रख लो। वैशाख सुदी दशमी का दिन होगा। उस दिन 1.5 पहर दिन चल चुका होगा। समुद्र के किनारे जो आपका बगीचा है, उस बगीचे के अंदर जो चंपक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे आपको एक युवक सोया हुआ मिले। अब वहां तो अनेक वृक्ष हैं, कोई भी सो सकता है, कहते नहीं। उस युवक की पहचान होगी कि जिस पेड़ के नीचे वो सोया होगा, उस पेड़ की छाया उस युवक के ऊपर स्थिर रहेगी। बाकी पेड़ों की छाया तो सूरज के साथ क्या होती है, घूमती है ना, तो उसके ऊपर स्थिर रहेगी। बाकी सब पेड़ों की छाया दूसरी दिशा में और उस पेड़ की छाया उस युवक के ऊपर है। ये इसकी निशानी है। बहुत पुण्यवान है वो आपको मिलेगा। और बस आप आंख बंद करके उस युवक के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दें। कई बार ऐसा होता है कि लोग इन ज्योतिषियों से पूछ भी लेते हैं और उनकी बात पे विश्वास भी नहीं करते। ऐसे ही कई लोग वैसे ही मनोरंजन के लिए पूछ लेते हैं। कई लोग सच में मजबूर होते हैं, पर कई लोग तो बस ऐसे पूछ लेते हैं कि चलो इससे भी पूछ लेते हैं, उससे भी पूछ लेते हैं, उससे भी पूछ लेते हैं और फिर ऐसे उड़ा देते हैं। अब राजा ने पूछ तो लिया, अब ज्योतिषी ने इतना बता दिया तो राजा को थोड़ा विश्वास सा कम हुआ। कहने लगा, क्या तुम सर्वज्ञ हो जो तुम ऐसे सारा कुछ बता रहे हो? कहते सर्वज्ञ तो नहीं हो, पर मेरा जो ज्योतिष का गणित है उसके ऊपर मेरे को भरोसा है। आप देख लेना, अगर सारी बातें मेरे बताए अनुसार मिल जाए तो ठीक है, नहीं भी मिले तो मेरा क्या जाना है, और मिल जाए तो भी मेरे को आपसे कोई लालच नहीं है। राजा कहता ठीक है। अब वैशाख सुदी दशमी का दिन राजा ने अपने मंत्रियों को, सेवकों को, सैनिकों को सबको आदेश दे रखा है, पूरी सेना लेकर के वहां खड़े हो जाना और देखना, अगर इन लक्षणों से युक्त कोई पुरुष मिले तो उसे आदर मान के साथ राज दरबार में ले। और राजन आज वही वैशाख सुदी दशमी का दिन है। 1.5 पहर दिन चढ़ चुका है और पेड़ की छाया आपके ऊपर है। आप सो रहे थे, हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आपके निद्रा में, आपके आराम में विघ्न ना पड़े, इसलिए हम शांति से बहुत देर से खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। और अब आप कृपा करो, घोड़ा तैयार है, रथ तैयार है, आप विराजो और हम आपको लेके चलें। आप हमारे राजा के जवाई और हमारे राजा की इकलौती बेटी है, तो समझ लो हमारे भाभी राजा भी है। इसीलिए हमने कहा आप हमारे स्वामी हो और हम आपके सेवक हैं।
अब श्रीपाल मन में विचार करता है कि धन्य है महामंत्र नवकार, जिसकी कृपा से जहां जाता हूं वहीं पर आगे से आगे सारे सुख के साधन मिलते चलते हैं। श्रीपाल रथ में सवार होता है, घोड़े चलते हैं, सेना चलती है और कुछ सैनिक श्रीपाल के जागने से पहले राजा के पास पहुंच चुके थे, बताए हुए लक्षणों के अनुसार पुरुष मिल गया है और आप विवाह की स्वागत की सारी तैयारियां करें और पूरा नगर इतनी देर में तो सज भी गया और श्रीपाल का भव्य स्वागत हुआ। स्वागत के साथ गुणमाला के साथ श्रीपाल का विवाह भी हो गया, पूरे नगर में खुशी मनाई गई और राजा ने हर व्यक्ति का खुशी मनाने का अपना अपना तरीका होता है। अधिकतर लोग खुशी मनाते हैं तो स्वयं ही खा पी के, स्वयं ही अच्छे अच्छे होटल में जाके स्वयं ही अपने ऊपर ही खर्च के खुश हो लेते हैं। क्या आज हमने इस खुशी में ये खाया, आज इस खुशी में ये किया, आज इस खुशी में ये फिल्म देखी, आज इस खुशी में ये सैर की, वो सैर की, अपने मौज मजे से खुशी मनाते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम अपने सभी संबंधियों को बुलाएं और उनके साथ खुशी मनाएं, तो उनको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम अपने शौक तो जब मर्जी पूरे कर लेते हैं, हमारे को क्या कमी है, खाते पीते रहते हैं। हमें खुशी उनके साथ मनानी चाहिए जिनको खुशी मनाने का अवसर नहीं मिलता है, जो बेचारे निर्धन हैं, गरीब हैं, जिनके घरों में अच्छा भोजन भी नहीं बनता है, उन लोगों के साथ अपनी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। यानी बहुत अच्छा, बहुत सारा भोजन बनाएंगे, वहाँ लेकर के जाएंगे, उनको बांटेंगे, उनको खिलाएंगे। कोई वस्त्र बांटते हैं, कोई भोजन बांटते हैं, कोई अपनी अपनी सबकी शैली होती है खुशी मनाने की। कई अनाथ आश्रम में जाते हैं, कई गौशाला में जाते हैं, कई किसी स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में जाके वहाँ बच्चों को सर्दियाँ आ रही हैं, जर्सियाँ बांटते हैं, जुराबे बांटते हैं, जूते बांटते हैं, किताबें बांटते हैं। तो इस राजा ने खुशी मनाई, जितने भी गरीब लोग थे, निर्धन थे, जरूरतमंद थे, सबको खुला दान दिया। श्रीपाल थारना नगर का राजजवाई बन गया और राजा श्रीपाल को पाकर इतना खुश है, श्रीपाल के चेहरे को देखता ही रहता है। श्रीपाल की पुण्याई है, कोई उसे देखता है उसी को पसंद आता है और वही मोहित हो जाता है। सारा नगर खुश है और राजा तो मन में सोचता है कि श्रीपाल मेरी आंखों से एक मिनट के लिए भी दूर ना। एक दिन श्रीपाल को कहने लगा, श्रीपाल जी आप सुबह सुबह तैयार होके अपने स्नान ध्यान से, भोजन इत्यादि से निवृत्त होके राज दरबार में आ जाया करो, मेरे बराबर सिंहासन पर बैठा करो। हमारे दरबार के अंदर एक नियम है, क्योंकि हमारा नगर समुद्र के किनारे पर है, तो इसलिए यहाँ अनेक जहाज आते हैं, दूर दूर के व्यापारी आते हैं और वे व्यापारी भेंट लेकर के राज दरबार में आते हैं। तो जो भी कोई व्यापारी भेंट लेकर के राज दरबार में आता है तो उसे हम पान का बीड़ा खिला करके उसका स्वागत करते हैं। अब जैसे अपने स्थानक में कोई बाहर से आता है तो आप माला पहना के स्वागत करते हैं, है ना। ऐसे ही वो राजा का क्या नियम था कि कोई व्यापारी आता है तो हम उसके स्वागत में उसको क्या खिलाते हैं, पान का बीड़ा खिलाते हैं। तो श्रीपाल जी ये पान का बीड़ा खिलाने वाली ड्यूटी हम आपको देते हैं। ये तो एक बहाना था, मेन मकसद तो ये था कि श्रीपाल हमेशा मेरी आंखों के सामने। श्रीपाल ने भी स्वीकार कर लिया। राजा के सिंहासन के बिल्कुल सामने श्रीपाल का सिंहासन लगता है
और जो भी कोई आता है उसको श्रीपाल पान का बीड़ा देता है और बड़े मजे से रात जवाई बना है, कोई कमी नहीं है। घूमना फिरना, खाना पीना, दान पुण्य करना, अपने धर्म के काम करना, पत्नी के साथ मनोरंजन करना, ज्ञान चर्चा करना, समय व्यतीत हो रहा है। श्रीपाल का मस्त मगन और उसकी दोनों पत्नियां, उनकी बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा की घड़ी ये कि पहली बात तो उनका पति ऐसी अवस्था में और ऐसे अचानक, कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो, बहुत बीमार हो, जिसका पहले से ही आइडिया हो कि भी ऐसा हो सकता है, वो व्यक्ति चला जाए तो भी अपनों को तो दुख होता ही है। दूसरे कह लेते हैं कि बुजुर्ग ना जाने की उम्र थी, चलो सही टाइम पे गए, पर जिनको अपनापन जितना जितना मोह होता है उतना उतना दुख होता ही है। पर जो इस तरह से अचानक चला जाए उसका तो सदमा ही सालों साल तक भुलाए नहीं भूलता। एक तो सबसे बड़ा सदमा ये लगा है और दूसरे धवल सेठ पीछे लगा। धवल सेठ ने अपनी दासी को समझाया और कहा कि तुम कुछ भी उपाय करो, इन दोनों को मेरे अनुकूल बना दो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। वो दासी उन दोनों के पास आती है, आकर के उनको बोलती है कि ये तो सच में बहुत बुरा हुआ कि श्रीपाल चला गया, पर एक फूल के मुरझाने से पूरा उपवन तो वीरान नहीं हो जाता, और फूल बहुत होते हैं। एक श्रीपाल चला गया तो क्या और श्रीपाल की कमी है? तुम्हारे पास रूप है, जवानी है और इतनी लंबी उम्र है, एक श्रीपाल को याद कर करके कैसे इतनी लंबी जिंदगी बिताओगे? मेरी बात मानो, ये जो धवल सेठ है ना, ये श्रीपाल से कम नहीं है। देखो कितना धन है इसके पास, साक्षात इंद्र के समान है। और ये धवल सेठ भी तुम्हारे प्रति प्रेम का भाव रखता है। अगर धवल सेठ आए तो उसका स्वागत किया करो, उसको अपने पास बिठाया करो, उससे बातचीत किया करो। धीरे धीरे करके मन खुल जाएगा, श्रीपाल को भूल जाओगी और धवल सेठ में अपना मन लगा लो। अब तो उसने तो साफ ही बोल दिया, और वो दोनों के दोनों जिसे कहते हैं ना दुर्गा का रूप धारण कर लेना, ऐसे दुर्गा का रूप धारण कर लेना। तो औरत है और औरत होके औरत को ऐसी शिक्षा देती है, तो ऐसी बात करती है, तेरे को शर्म नहीं आती? कुछ तो विचार कर, हमारी जगह तेरी बेटी होती, तेरी वो होती, क्या तो उनको भी ऐसे बोलती? आज तो तेरे मुंह से ये शब्द निकल गए, आज के बाद ये शब्द तेरे मुंह से निकलने नहीं चाहिए। और शब्द निकलना तो दूर की बात है, आज तो तू हमारे पास, हमारे जहाज में, हमारे कमरे में आ गई। आज के बाद इस जहाज पे भी पांव रखा ना, तो मेरी सहेलियां, मेरी दासियां और हमारे भी कर्मचारी हैं, तेरी टांगे तोड़ देंगी। निकल जाए यहाँ से। बहुत बड़ा सबक लेने की बात है। अगर कोई हमको गलत शिक्षा देता है, कोई हमको हमारे ही अपनों के विरुद्ध भड़काता है, और अगर हम एक बार चुपचाप सुन लेते हैं, हाँ जी, तो उसकी दोबारा फिर हिम्मत पड़ती है। दूसरी बार हम किसी किसी बात का जवाब देते हैं, हम सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते, पर तीसरी बार फिर उसकी हिम्मत पड़ती है, चौथी बार फिर हिम्मत पड़ती है, और वो धीरे धीरे करके हमारे अंदर जहर घोल ही देता है, वो हमारे अंदर गंदगी पैदा कर ही देता है। पहली बार में ही इस तरह के लोगों को आड़े हाथ ले लिया जाए तो दोबारा उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। वो
मार उसको लगाई कि दासी को वहां से भागी न जाए। जा करके धवल सेठ को कह दिया कि मेरे बस का तो नहीं है, मेरे को तो माफ करो, मैं तो आज के बाद उनके पास जा भी नहीं सकता। अच्छा, अब धवल सेठ खुद आकर के कहने लगा, अरे किस श्रीपाल के पीछे रो रो के बुरा हाल कर रखा है? वो श्रीपाल तो मेरा नौकर था, नौकर। उसकी तो मैं बलि देने वाला था, पता है ना आपको? उसको बुलाया तो किस लिए था? बलि देने के। अरे उसको तो मैं मारने वाला था, मेरे को तरस आ गया। ये नहीं कहा कि मेरे जहाज उसने चलाए, मेरे को तरस आ गया, मैंने उसे अपने पास रख लिया और मेरे नौकर के साथ ही तुम्हारा विवाह हुआ। ये सारा कुछ जो है वो तो मेरा दास था, उसे तो भूल जाओ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी बात मानो, मैं स्वामी हूँ। स्वामी को छोड़ के सेवक के लिए रो रही हो, छोड़ो ये रोना धोना। और वे दोनों लड़कियां अंदर का प्राण, कुछ भी हो, आखिर स्त्री कोमल होती है, वो कोमलता से काम लेना जानती है। वो ये सोचती है कि अगर नम्रता से काम हो जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। दोनों कहने लगी कि पूज्य धर्म पिताजी, हमारे पति ने हमारा आपसे परिचय हमारे धर्म पिता के रूप में करवाया। हमारे पति आपको धर्म पिता मानते, तो हमारे आप धर्म श्वशुर हो गए। हम वो छोटे हैं आपके सामने, आप ऐसी बातें मत करो, हम तो पहले बहुत दुखी हैं। हम आपसे हाथ जोड़ती हैं कि आप ऐसी बातें करके हमें और दुखी मत करो। हमारा पति गया है, हमारा धर्म तो नहीं गया ना, आप हमें क्षमा करो, आप यहाँ से चले जाओ। पर धवल सेठ के जाने का नाम नहीं ले, बैठ गया आराम से। और वो घबरा गई, आपस में इशारा किया कि अगर ये धवल सेठ अपने स्थान से उठ के हमारी तरफ आया, हमें हाथ लगाने की कोशिश भी की, तो हम दोनों जैसे हमारे पति श्रीपाल जी समुद्र में गिरे हैं ना, वैसे हम भी समुद्र में छलांग लगा। ये शरीर जाता है जाए, तन जाता है जाए, पर अपना धर्म नहीं जाना चाहिए। दोनों ने पक्का निर्णय कर लिया, नकार मंत्र पढ़ने लगी है, ध्यान लगा लिया। किसी भी समय बस देख लिया उसको कि वो जरा सा हिला और हमने दौड़ करके समुद्र में छलांग लगा। और वे नकार मंत्र पढ़ रही हैं। धवल सेठ सोचता है कि मेरी बातें सुन करके ये सोच रही, यानी मेरी बातों का इनके ऊपर कुछ असर हो रहा है। और जैसे उठने लगा, और जैसे उठने लगा वे दोनों दौड़ के बाहर निकलती हैं। और जैसे समुद्र की तरफ जाने लगते हैं, एकदम धर्म का चमत्कार ऐसा होता है कि सारा नजारा बदल जाता है। बहुत तेज आंधी तूफान आ जाता है, जहाज जैसे डगमग डगमग करने, आकाश में काले बादल छा जाते, बिजलियां कड़क कड़क करके चमकने लग जाती। सब एकदम सहम गए, क्या हो गया? अब नहीं बचेंगे, अब तो मरे, अब तो ये जहाज समेत हम डूबेंगे, मरेंगे। और सबने क्या देखा, एकदम गड़गड़ाहट के साथ आकाश के अंदर क्षेत्रपाल देवता, क्षेत्रपाल देवता उन्हें कहते हैं जो किसी क्षेत्र के रक्षक होते हैं। इस संसार में कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां के रक्षक कोई देवता नहीं होते। उन रक्षक देवताओं को ही लोकपाल भी कहा जाता है, क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। ऐसे वो समुद्र जो था, वो समुद्र का भी क्षेत्रपाल देवता था।
तो वो आकाश के अंदर बड़ी क्रोध से दिखाई दे रहे सबको, जितने जहाज हैं, जितने कर्मचारी हैं, जितने लोग हैं, सबको दिख रहा है। और मां चक्रेश्वरी देवी अपनी अष्टभुजाएं, आंखें लाल पीली क्रोध से अंगारे निकालती हुई आंखें, और कहने लगी एकदम, धवल सेठ सावधान हो जाओ, तुमने इतने अच्छे बालक, उस श्री बालक को समुद्र में गिरा दिया, और अब उसकी इतनी अच्छी पत्नियों को, शीलवती, धर्मवती, उसकी दोनों पत्नियों को परेशान कर रहे हो। सावधान हो जाओ, अगर आज के बाद इन्हें जरा सा भी कुछ गलत कहने की कोशिश की तो उसी समय तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, हम तुम्हें मार डालेंगे। हम शील धर्म के रक्षक देवी देवता, हम पतिव्रता स्त्रियों के शील की रक्षा करते हैं। अब धवल सेठ भी डर गया, बोलता, सारे डर गए, कांप गए, हाथ जोड़ के खड़े, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। सबके सामने धवल सेठ की पोल खुल गई कि श्रीपाल को समुद्र में किसने गिराया? धवल सेठ ने गिराया है, और ये इनकी पत्नियों को ऐसे तंग करा। और चक्रेश्वरी देवी उन दोनों लड़कियों को कहने लगी, बेटी घबराने की जरूरत नहीं, जिसके साथ धर्म है उसके साथ भगवान है। ये धवल सेठ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चक्रेश्वरी माता ने उन दोनों को 2 मालाएं और कहा, इन मालाओं को हर समय अपने कंठ में धारण करके रखना। ये माला जब तक तुम्हारे कंठ में है, किसी की कुदृष्टि तुम पर पड़ नहीं सकती, कोई तुम्हें गलत दृष्टि से हाथ भी तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता, बिल्कुल निश्चिंत रहना। और ये विचार मत करना कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है, तुम्हारे पति जीवित हैं, वे किसी दूसरे नगर में राजा के जवाई बन चुके और बड़े ठाठ से रह रहे। आज से 1 महीने बाद तुम्हारे पति से मिलन होगा। तुम इस 1 महीने में धर्म ध्यान करते हुए विश्वास के साथ अपना संतुष्ट रहो, सुरक्षित रहो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। इतना कह करके वो चक्रेश्वरी देवी भी, क्षेत्रपाल देवता भी चले जाते हैं, और वो मौसम सारा फिर से ठीक हो जाता है, और उन दोनों को बड़ी तसल्ली होती है, बड़ी शांति मिलती है कि अब हमारा रक्षक हमारे साथ है। विश्वास तो पहले भी था अपने धर्म पर फिर भी ये था कि धर्म बचाने के लिए हम मर जाएंगे, धर्म नहीं जाने देंगे। पर अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब कोई गलत व्यक्ति हमारे पास आ ही नहीं सकता। एकासना करती हैं, एक समय भोजन, कोई हार श्रृंगार नहीं, बिल्कुल सिंपल साधारण, दिन रात नवकार मंत्र का जाप, और कोई काम ही नहीं। इतने मन को शांति मिल रही है, जैसे जैसे जाप कर रही है मन मजबूत होता है। और धवल सेठ अब भी जो निर्लज होता है ना, उसको लज्जा नहीं। उसने मन में विचार किया, सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या कर लेनी चाहिए, उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। और उंगली टेढ़ी करने के लिए उसने छल कपट से काम लिया। उसके पास कोई स्त्री के वस्त्र होंगे, जहाज में सब तरह का माल रहता है, तो उसने सेठानी के कपड़े पहन लिए, औरत का रूप बना करके उन दोनों के कमरे में आ गया, उनके पास। और जैसे ही पास आता है वो सोचता है मैं इनको हाथ लगाऊं, मैं इनको छेड़ूं, मैं इनके पास बैठूं। जैसे ही पास आने लगा, उनके गले में तो माला है, तो अभी उस कमरे में बैठ करके वो सोच ही रहा है कि मैं इनके पास जाऊं, मैं इनको छेड़ूं, मैं इनको हाथ लगाऊं, तो उसको एकदम झटके लगने शुरू हो गए, जैसे बिजली के झटके लगते हैं।
करंट आता है एकदम ऐसे झटके लगने लगते और वो झटकों की भी परवाह नहीं करता है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो बड़ी जोर से झटका लगता है जैसे मैं मरा। और जैसे झटका लगा वैसे उठ करके वहां से भाग लेता है। वो सोचता है ये तो भूतनियां बन चुकी हैं, ये तो यमदूतनियां बन चुकी हैं, ये तो मेरे को क्या कर देंगी, मार डालेंगी, अब इनके पास नहीं जाऊंगा। इस प्रकार 1 महीना उनकी यात्रा चलती रहती है और 1 महीने के बाद वही कंकु द्वीप वहां जाकर के जहाज रुकते हैं, क्योंकि धर्म की शक्ति है ना। नवकार मंदिर का जाप उधर श्रीपाल के साथ है, उधर मदन सेना और रत्न मंजूषा के साथ है। और नवकार मंदिर जो है यह हमेशा तोड़ने का काम करता है, कभी भी तोड़ने का काम नहीं करता। अब नवकार मंदिर में जोड़ना है इनको, जोड़ने के लिए सहयोग की बात उसे पता भी नहीं था कि रास्ते में कंकु द्वीप नाम का कोई द्वीप है। उसका कोई भाव नहीं था उधर जाने का, पर बाई चांस उधर जहाज लग गए तो उतरे तो बहुत सारी भेंट थाल में लेकर के थाना नगर के राजा के दरबार में धवल सेठ आता है। और जैसे ही आता है राजा को भेंट देता है, राजा उसको बैठने के लिए बोलता है और श्रीपाल उसको पान का बीड़ा देता है। और वो धवल सेठ उसकी शक्ल देखता है, अंदर में आवाज आती है तो श्रीपाल है। एक मन कहता है कि श्रीपाल है, एक मन कहते हैं श्रीपाल कैसे हो सकता है, वो तो उसको तो मैंने खुद समुद्र में धक्का दिया, वो तो बच ही नहीं सकता, वो कैसे हो सकता है। यानी चेहरे की घबराहट, जहां पाप होता है ना वही घबराहट होती है, चोर की दाढ़ी में। और वहां से जल्दी जल्दी उठ करके बाहर आया। और जो द्वारपाल था उस द्वारपाल से कहने लगा कि ये जो व्यक्ति है जिसने पान का बीड़ा मेरे को दिया, ये कौन है? अरे आप इसे नहीं जानते, ये तो राजा का जवाई है, जवाई। इसके साथ राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया है, श्रीपाल नाम है इसका, श्रीपाल। ये यहाँ कैसे? समुद्र के किनारे कहीं समुद्र से बहता बहता आया होगा और किसी ज्योतिषी के कहने से राजा ने इसके साथ अपनी बेटी का क्या कर दिया, विवाह। अब तो बात बिल्कुल पक्की हो गई कि कौन है ये, और एकदम माथा ठोक लिया। मैं तो सोच रहा था इससे पीछा छूटा, और ये तो यहाँ भी राजा का जवाई बनते बैठा है। और अब तो बस उसकी तो पार में बसाई, तन बदन में जिसे कहते हैं ना आग लग जाना, ऐसे आग लग गई। अरे मैं भी माई का लाल नहीं, इसे बर्बाद ना कर दूं तो मेरा भी नाम धवल सेठ नहीं। वहां से जलता भुनता क्रोध की आग में तड़पता हुआ बाहर निकलता है, बाहर आता है, समुद्र किनारे की तरफ अपने जहाँ उसने डेरे तक मुँह डाले थे उधर की तरफ आ रहा है। और आते आते रास्ते में उसने क्या देखा, दूर से एक भांडों की टोली आ रही है। भांड होते हैं ना, भांड जैसे नाट्य विद्या वगैरह होते हैं, जो नाचते हैं, गाते हैं, नाटक करते हैं, इस तरह के लोगों की टोली आ रही है। डोम भी कहते हैं जिन्हें, डोम। उनको देख करके धवल सेठ के दिमाग में एक कुबुद्धि पैदा हो गई और वो उनके पास गया, उनके मुखिया को बुलाया, उससे बात की कि भाई हमारा एक काम करना है, अगर आप हमारा एक काम कर दोगे तो हम आपको 1 लाख सोने की मोहरें देंगे। कहने लगा 1 लाख सोने की मोहरें? हमारे तो कभी पूर्वजों ने नाम तक भी नहीं सुना 1 लाख सोने की मोहरें क्या होती हैं, और वो आप हमें दोगे? अरे हम तो आपके लिए जान की बाजी में लगा देंगे, आप बताओ करना क्या है? कहते करना ये है, राजा का जो जवाई है श्रीपाल, जो सबको पान का बीड़ा देता है,
आपने उसको भांड सिद्ध करना है। राजा की नजरों में, प्रजा की नजरों में, सबकी नजरों में ऐसे सिद्ध करना है कि वो तुम्हारे परिवार का मेंबर है, ये तुम्हारी टोली का नहीं, तुम्हारा ही अपना बंदा है, वो कोई ऐसी जाति का नहीं है, वो तुम्हारी जाति का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे कुल का बंदा है। कहते लो ये तो कर देंगे, इसमें क्या है, हमारा तो काम ही नाटक करना है, तो ये नाटक भी कर देंगे बहुत अच्छी तरह। और जी नाचते गाते ढोल बजाते राजा के दरबार की तरफ आ गए। महल के बाहर खड़े हैं, ढोल बजा रहे हैं जोर जोर से। राजा ने पूछा कि जाओ देख के आओ क्या हो रहा है बाहर। और उन्होंने कहा हम राजा को अपना नाटक दिखाना चाहते हैं, अपने करतब दिखाना चाहते हैं। और राजा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, और कोई राज का कोई विशेष कोई जरूरी काम है नहीं, तो समय है हमारे पास, देख लेते हैं, बुला लिया उनको। अब आए हैं और सारी तैयारी बंदोबस्त कर लिए, सब बांध लिया और दिखाने लगे, नाचने लगे। और नाचते नाचते वो जो टोली का मुखिया था, उसके बेटे की बहू डोरी के ऊपर, रस्सी के ऊपर चढ़ करके नाच दिखा रही है, बांस हाथ में लेकर के। और वो जो मुखिया था वो श्रीपाल की तरफ देखता है, वो समझ आता है कि यही है। धवल सेठ ने सारा बता दिया था कि वो इस तरह उसका सिंहासन है, ऐसे बैठता है। तो वो उसकी तरफ गौर से देखने लगा। जो गा रहा था, जो बोल रहा था, वो बोलना छोड़ दिया। हाँ जी, नाच दिखाते दिखाते उसकी तरफ देखने लगा, टक की बात की। अब जब गाना बंद हो गया तो ऊपर उसका नाचना भी बंद हो गया। तो वो नीचे देखती है कि क्यों बंद हो गया, यानी सब नाटक है, सोची सोचाई बड़ी बनाई योजना है। वो कहने लगा अरे तू तो मेरा बेटा है गोवर्धन, अरे गोवर्धन तू यहाँ पर। अब श्रीपाल भी सोचते हैं, उसको तो कोई आइडिया था ही कि मैं गोवर्धन, तो मैं तो श्रीपाल हूँ। तो कहते अरे बेटे ऐसे क्या हो गया तेरे को, तू तो हमारा बेटा है, तू और तेरा भाई दोनों आपस में खेल रहे थे, तू समुद्र में गिर गया, हम तो सोच रहे थे कि तू मर गया होगा और तू तो यहाँ पे आके बैठा है। अरे हमारे बेटे एकदम आगे जाकर के उसको गले से लगा लिया। और उसकी जो पत्नी थी वो भी आ गई कि हाय मेरी आंखों का तारा, तेरे बिना तो रो रो के मेरी आंखें सूज गई, मेरे को तो खाना पीना सोना सब भूल गया। और ऊपर से वो बहू भी उतर के आ गई, हाय मेरे पति, हाय मेरी स्वामी, हाय मेरे नाथ, ये क्या हो गया, बहुत अच्छा हुआ कि आप मिल गए, मेरी तो जिंदगी का एक एक पल भारी हो रहा था। और जी कोई चाचा बन के आ गया, कोई चाची बन के, कोई काका बन के, ताया बन के, ताई बन के, कोई बच्चे बन के, सब आ गए, सबने घेर लिया, सब चिपड़ गए उसके साथ। अरे हमारे लाल, हमारे बेटे, हमारे बच्चे, सारे के सारे देखते हैरान, ये क्या। राजा भी आश्चर्यचकित, इतना हंगामा मचा दिया सबने, कोई रो रहा है, कोई खुश हो रहा है, कोई नाच रहा है। अब राजा को कुछ समझ में नहीं आया, एकदम जोर से आवाज लगाई, चुप हो जाओ सारे, बिल्कुल चुप। अब एकदम सब साइलेंट होके खड़े, कहने लगी मामला क्या है, ये मेरे जवाई को देख के तुम सब ऐसे क्यों करने लगे। अब वो कहने लगे सरकार क्या बताएं, ये हमारा बेटा है, समुद्र में गिर गया था, हमने सोचा मर गया होगा, आज इतने टाइम के बाद मिला है, हम अपने बेटे से मिल रहे हैं, आप हमारा बेटा हमें दे दो सरकार, हमारे लिए तो हमारा बेटा ही सब कुछ है, हमारा तो धन, हमारी तो जान प्राण सब कुछ यही है, हमारा बच्चा हमें दे दो सरकार। और सारे के सारे फिर से कहने लगे, राजा कहने लगा श्रीपाल से, श्रीपाल ये क्या, ये सब जो कह रहे हैं क्या ये सही। और श्रीपाल भी सोच रहा है कि देखो गरम कैसे कैसे नाचना चाह रही है। कोई बात नहीं, देखता हूं कि मेरी किस्मत कहां तक तो मेरा साथ देती है और कहां तक मेरे को लेके जाती। श्रीपाल कहने लगा राजन ये सब जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या मतलब, यही मतलब है कि मैं इनका बेटा हूं,
मेरा नाम गोवर्धन है, मैं समुद्र में गिर गया था और मेरे को आपने क्या बना दिया, जवाई बना दिया। अब तो राजा को ऐसा लगा जैसे किसी ने ऊंचे आसमान से उठा के जमीन पे पटक दिया। मैं तो इसको ये सोच रहा था कि कोई राजवंशी है, ये तो कोई अच्छा कुल का शिरोमणि है, इसके रूप से, इसके गुणों से मैं तो इतना प्रभावित हो गया, ये तो डोंग निकला। इसका मतलब मैंने अपनी बेटी की विवाह ऐसी जगह पे कर दी, मैंने तो अपनी बेटी को कुएं के अंदर डाल दिया। वो कहने लगा तुम बोझने तो हो, सच बताओ तुम कौन हो। कहने लगा हाँ मैं डोंग। कहते पहले क्यों नहीं बताया? कहते पहले आपने पूछा मेरे से, जब आप मेरे साथ अपनी बेटी का विवाह कर रहे थे तो करने से पहले ही पूछना चाहिए। अब पानी पी लिया और पानी पीने के बाद जाकर पूछने से क्या फायदा? अब तो जो है वो तुम्हारे सामने है। राजा क्रोध में लाल किला कहने लगा कि मेरी बेटी चाहे विधवा हो जाए, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आदेश दे दिया, इसको ले जाओ और ले जा करके इसको मृत्यु दंड दे दो, इसको मार डालो। और सैनिकों ने तुरंत उसको बांध लिया, क्योंकि सेवक तो सेवक है, राजा का आदेश है। जंजीरों में बांध लिया, लेकर के जाने लगे। उधर श्रीकांत की पत्नी गुणमाला तो उसके पास दासी आई, आकर के दासी बोलने लगी ये क्या कर रही हो, आराम से बैठी हो, तुम्हें कुछ पता भी है हो क्या रहा है? कहते क्या हो रहा है? अरे तेरे पति को तेरा पिता मृत्यु दंड दे रहा है। कहते ऐसे क्यों? कहते चल जाके देख क्या बात। फटाफट गुणमाला आई दरबार, क्या बात है? कहते मेरे से बात मत कर, ये व्यक्ति लोग है जिसके साथ मैंने तेरा विवाह कर दिया, मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा। गुणमाला ने हाथ जोड़े, आंखों में आंसू दे, पिता के पैरों में पड़ गए। पिताजी ये अन्याय मत करो, ये अनर्थ मत करो, मेरी मां का सिंदूर मत पोंछो, जैसा भी है वो मेरा पति है। कहने लगी नहीं, तेरा पति बेशक होगा पर मैं डोम को अपना जवाई नहीं बना सकता, मैंने तो उसे मारना ही मारना है। कहती अच्छा ठीक है, मारना हो तो मार देना। एक रात की मोहलत है, आज मत मारो, कल तक का मेरे को समय दे, और कल फिर आपको जो ठीक लगे वो कर। राजा कहते ठीक है, इतनी बात मैंने मानी, जेल में बंद कर दिया। और अगले दिन की फांसी की पूरी तैयारी है। अब गुणमाला सोचती है कि मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सारी असलियत पता करी क्या है क्या नहीं है। और असलियत पता लगने के बाद ये तो वो भी जानती है कि मेरा पति डोंग तो हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं गलत फहमी है, कहीं ना कहीं कुछ गलत है नीचे नहीं। पर क्या गलत है ये आज की रात में मेरे को क्या करना है, जानना है। अब वो जानेगी, क्या करेगी और क्या घटना घटेगी, आप आएंगे सुनेंगे, आपको पता चलेगा। इन शब्दों के साथ आज की बात को यही पूरा करते हैं।